सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक रोज में। और यहाँ पे आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और रिसेंट मैच का एनालिसिस किया जाएगा। तो मैं हूँ आपका फ्रेंड प्रियांशु और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड सागर। तो सागर, आपको कैसे लगी अभी रिसेंट मैच की जो परफॉर्मेंस थी विराट कोहली की और जो भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी, उससे रिलेटेड आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे आप? थैंक यू सो मच प्रियांशु फॉर ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और मैं इसे एक परसों का मैच को देख के ओडीआई मैच न लेके हम ऐसा लग रहा था कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहे हों या वर्ल्ड कप की कोई भी एक इनिंग देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा था। आते हैं हम विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस को देख के मैं इसे काफ़ी डोमिनेंट और विनिंग परफॉर्मेंस मानूंगा। जिस हिसाब से विराट कोहली ने एक 135 रन की पार्ट रन मारे, शुरू से लेकर लास्ट ओवर तक वो एक प्रेशर हैंडल किया। उसी बीच रोहित शर्मा ने 57 रन मारकर एक मोमेंटम को एक्सक्लेरेट किया। तो तो काफी ये जैसे विराट कोहली स्टार्टिंग से उनका टच बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जब वो क्रिकेट मतलब स्टार्ट ही करने आए, पिच पे उतरे, तो उनका जो बैट पे जो बॉल लग रही थी, उनका जो वो खेलने का जो स्टाइल था, वो वही नेचुरल वाला स्टाइल था जो कि हम हाँ। पुराने विराट कोहली को देखते आ रहे हैं। पहली और बॉल से लग रहा था कि काफी अच्छा। स्टार्टिंग से ही उन्होंने मतलब चार्जअप करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि बाउंड्रीज वगैरह, सिक्सिस वगैरह। तो वो लग रहा था कि मूड में आज आ रखा है कि भाई कि आज मेरे को बहुत लंबी पारी खेलनी है। जिस हिसाब से उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की, उनकी फिटनेस को क्या ही बोले हम। हाँ, नेक्स्ट लेवल है वो तो कि अल्टीमेट किसी लेवल भी है। प्लेयर से हम अगर कंपेयर भी करेंगे तो आज के टाइम पे वो बॉलिंग नहीं, कोई के 37 इयर्स के ऑलरेडी हो चुके हैं, वो तो बिल्कुल। कोई नहीं बोल पाएगा कि हाँ ये बंदा 37 इयर्स का है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सेंचुरी के पास पहुंचे, तो सेंचुरी होने के बाद जो उन्होंने चार्ज किया, एक ही ओवर में उन्होंने 2 छक्के, एक चौका मार करके मतलब 17-18 रन उस ओवर में बनाए। फिर वो जो चार्ज ले रहे थे, वो काफ़ी अच्छा लगा देख करके ना कि वो हाँ, क्योंकि वही इनिंग जो थी, उस वही जो रन वो थे, वही विनिंग, मैटर कर गए। हाँ। हाँ विनिंग के लिए वही चीज, एक एक्स्ट्रा रन जो चाहिए थे हमें लास्ट में, जिनके वजह से हम जीते हैं। आई थिंक वही एक एक्स्ट्रा रन की वजह से हाँ, हम। वो हम तो ये तो विराट कोहली की तो खैर, वो तो जब भी ग्राउंड में उतरते हैं वो हाँ रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। मतलब अगर वो कभी ग्राउंड में अगर उतर गए तो समझ लो उस दिन को अलग ही रिकॉर्ड बन गया। हाँ बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। उनके तो इतने रिकॉर्ड से क्या ही बोले। और अपने अच्छे से फॉर्म में आए हैं दोनों के दोनों, विराट हाँ, कोहली और रोहित शर्मा। तो और इसी हाथ जैसे मान के चलो कि आगे केएल राहुल हैं, केएल राहुल की बैटिंग और कैप्टेंसी कैसे लगती तो है आपको वैसे? केएल राहुल वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, मतलब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं वो। तो इस समय इंडिया को ऐसा बैट्समैन चाहिए भी, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है इंजर्ड है। हाँ तो श्रेयस अय्यर भी काफ़ी अच्छी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन केएल राहुल ने उनकी पूरी भरपाई कर रखी है ना। तो ऋषभ पंत भी नहीं है इसमें, तो केएल राहुल के ऊपर कि ज़्यादा जिम्मेदारी है, मिडिल ऑर्डर में जो क्योंकि हमें उन्हें एक बैकअप चाहिए हाँ, था, एक प्रेशर हैंडल करने हाँ, वाला बंदा चाहिए और था। उनकी जो टाइमिंग है बैट की, वो तो अलग ही बहुत, लेवल की, हाँ, वो बहुत ही बहुत अच्छी टाइमिंग है, क्योंकि वो सही टाइम पे हाँ, क्योंकि एक्यूरेसी। वो जैसे शॉट भी मारते हैं, जैसे रोहित शर्मा का है, वो अगर प्लेस भी करते हैं ऐसा लगता है कि हाँ भाई हाँ बाउंड्री हाँ तक बॉल बहुत। आराम से पहुंच गई। हाँ ऐसे लगा नहीं कि इन्होंने बहुत जान से शॉट मारा है या क्या है। तो वही केएल राहुल का भी है, उनका शॉट सिलेक्शन भी अच्छा होता है और फिटनेस भी अच्छी है उनकी, और विकेट कीपिंग भी और करते हैं। केएल राहुल साथ ही साथ उन्होंने जो कैप्टनसी करी है, वो कैप्टनसी भी काफ़ी काफी ठीक मैच्योर, थी। हाँ, अच्छी काफी थी। मैच्योर वे में। बाकी उनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे एक्सपीरियंस बंदे तो हैं ही। हाँ गाइड करने के लिए वो है ही, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये प्रेशर हर किसी की बस की नहीं ना हाँ, और संभालना। केएल राहुल ने वैसे भी पहले इंडिया की कैप्टनशिप करी भी है, और वो आईपीएल में कैप्टन तो हाँ रहते हाँ ही हैं। तो उनके तो पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ, ऑलरेडी वो खुद एक्सपीरियंस है तो। हाँ, और विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बैक में है उनके, तो हाँ, काफी अच्छा वो तो है। वो सपोर्टिव रोल और काफी अच्छा निभाया हाँ उन्होंने। हाँ, और उनकी जो बॉलिंग देने के चेंजेस हैं, जब फील्डिंग कर हाँ। रही थी हमारी टीम, हम्म। तो जब कुलदीप को। लेकिन हाँ, लेकिन क्या था कि इंडिया टीम स्टार्टिंग तो इंडिया ने डोमिनेट अच्छा किया था, बहुत लेकिन अच्छा किया था उसके बाद बॉलिंग जो से भी, एक लगा हाँ, कि 11 रन पे जब 3 विकेट हुए, हम्म, लग नहीं रहा था कि ये लोग लास्ट तक ले जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही थी। बैटिंग तो चलो हमने अच्छी कर दी थी, लेकिन हाँ बॉलिंग, क्योंकि बुमराह नहीं थे मेन फ्रंटलाइन बॉलर जो है, सिराज नहीं है, हाँ हाँ और भी हार्दिक पांड्या तो वैसे ही इंजर्ड बिल्कुल है। इंजर्ड, हाँ तो सही बात है। इसलिए बॉलिंग थोड़ा सा लग रहा था, और ना ही इसमें फिर इन्होंने जो जिस हिसाब से इन्होंने बॉलिंग करी है काफ़ी अच्छा, और हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग करी, हाँ द स्टार्टिंग लॉर्ड हर्षित राणा ने। में तो स्टार्टिंग में हरजीत राणा की वजह से ही जरा हमें एक स्टार्ट मिल हाँ, गया अच्छा सा, नहीं तो ऑलरेडी वो बहुत सारे हाँ, फिर जो कुलदीप क्रिटिक किया यादव ने जा रहा था बीच में उनको। जो विकेट्स वगैरह ली थी, जो क्योंकि दो मेन हाँ बैट्समैन उन्होंने एक ही ओवर में आउट किए। वही क्रुशियल पॉइंट था ना, वो जो हाँ, 33वां ओवर उन्होंने डाला, हम्म, उसमें
मार्को जेनसन और हाँ। मैथ्यू को जो आउट किया उन्होंने, हाँ। एक वेल सेटल्ड बैट्समैन थे वो। और मार्को जेनसन जिस हिसाब से खेल रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि ये 48 ओवर में ही चेस कर जाएंगे, क्योंकि वो भाई वो आकर के ऐसे शॉट मार रहा था, ऐसे वो छक्के चौके ऐसा मार लग रहा था जैसे नेट में खेल रहा हो। हाँ। ऐसे भी नहीं लग रहा वो कि मतलब भाई वो मेन वो मेन खेल मैच नहीं में रहा खेल था, वो रहे हैं। खिलवाड़ कर रहा था इंडियन बॉलर्स की। काफी ज्यादा। हाँ। और ऊपर से इतनी हाइट है उनकी ना, तो उनको फ्रंट फुट में ज्यादा आने की जरूरत भी नहीं है। हाँ। वो क्रीज से ही ऐसा लगता है वो 2-3 कदम आगे हैं वो ऑलरेडी। बिल्कुल, तो वो उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस उन्होंने टेस्ट में भी दिखा दी थी। हाँ। और इंडियन टीम को अगले मैच में तो उसके बारे में भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क तो इस चीज़ के लिए करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उनके जो बैटिंग ऑर्डर है वो टेलेंडर्स भी उनके इतने अच्छे रन मार दे रहे हैं कि सही बात तुम्हें कम से कम 300-350 का स्कोर भी कम पड़ेगा नेक्स्ट मैच में। हाँ, जो मिडिल ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर में जो उनके बैट्समैन हैं, हम्म। अगर वो स्टार्टिंग के जो 3 विकेट नहीं जाते ना जल्दी, तो ये मैच लग नहीं रहा था लास्ट ओवर तक, वो पहले ही खत्म हो जाता। हाँ। अब वो तो हमें लगा कि अब हम बैटिंग साइड से हम देख रहे थे, इंडियन की साइड से देख रहे थे कि हम जल्दी खत्म कर लेंगे, 100 और 150 रन के मार्जिन से हम जीत सकते हैं, मुझे ऐसे लगा। बट उसके बाद जो उनके जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर है, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जो उनकी फील्डिंग थी, जो ऋतुराज की जो कैच पकड़ी है जो भाई ब्रेविस ने, वो तो अलग ही level पे हाँ से वो तो यार वो ऐसा बैट्समैन है, वो ऐसा बैट्समैन भी अच्छा है वो, लेकिन वो फील्डर भी ऐसा है कि टफ लगता है ऋतुराज के लिए, जो पहला बड़ी मुश्किल से उसे खेलने का मौका दे रहे हैं। और देखा जाए तो ब्रेविस जो है वो सीएसके से खेलेगा, है ना? हाँ, सीएसके से खेलेगा। तो इस बार सीएसके जो है वो अच्छे उसमें आ रही है, क्योंकि संजू सैमसन भी वहीं चले गए हैं। और देखे वाली बात ये होगी कि मतलब वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था, मतलब फर्स्ट मैच जो हुआ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक था। बस ये कि थोड़ी सी हमें चैलेंजेस मिले हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हमें सेकंड मैच में कवर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका जो बैक वो करेगी, फाइट करेगी, फाइट दिखा दिया ना, अपनी फाइटिंग स्पिरिट को दिखा दिया है कि भाई आप कितने भी रन स्कोर बोर्ड पे रख दो, हम फिर भी फाइट करेंगे। जो उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर तो चलो ऑलरेडी बैट्समैन होते हैं, पर लोअर ऑर्डर ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उससे लग नहीं रहा था कि, क्योंकि अगर इंडिया की अगर स्टार्टिंग के 2-3 विकेट गिर जाती, विराट कोहली रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा स्कोर पहुंच पाता है भी नहीं किसी की बस की। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर जल्दी आउट हो गए तो 200 रन भी मुश्किल से वही, क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंटर में इतना ज्यादा वो है नहीं कैपेबिलिटी की वो बैटिंग भी कर सके, जैसे मार्को जॉनसन जैसे, ठीक है। श्रेयस अय्यर नहीं, ये हार्दिक पांड्या होते, हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेल लेते, लेकिन वो भी नहीं है। और साथ ही साथ अक्षर पटेल भी खेलते हैं, वो भी नहीं है। तो ये कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग के टॉप 4-5 बंदे जो है उन्हीं के पास है। फिर हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फिर इंडिया 350 बनाएगी या 300 बनाएगी। हाँ, सही बात है। लेकिन यही है कि नेक्स्ट मैच में भी हमें जो परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के ऊपर के प्लेयर्स की रही थी, वही परफॉर्मेंस मैटर करती है। और ये भी दिखा दिया ना, विराट कोहली का 100 और रोहित शर्मा का 50, हर एक क्रिटिक का मुंह तोड़ जवाब दे दिया उन्होंने। 200 रन तो इन्होंने बनाया अकेले। हाँ, इन दोनों के भरोसे चल रहा है, और इसलिए हम उनको गोल्डन प्लेयर्स क्यों बोलते हैं। लोग बोलते हैं जैसे ओल्ड हो रहे हैं, पर नहीं, हमारे हिसाब से वो गोल्डन प्लेयर हैं। ओल्ड इज गोल्ड इसलिए तो बोला जाता है। और उनका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा है कि आप उनका रिप्लेस करने के लिए पहले उनसे सीखना पड़ेगा आपको। एकदम से आप सोच रहे थे ना कि हम यंग टीम बनाएंगे, गन टीम बनाएंगे, तो यंग टीम तो बना दोगे आप, गन टीम इनके बिना कैसे बनाओगे जब तक आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होंगे। और बैकअप में जैसे कल का ही मैच में देख लीजिए कैसे प्रेशर सिचुएशन को हैंडल किया उन लोगों ने। अपने आप ही फील्डिंग लगवा रहे थे कि भाई यहाँ पे लगो, वहाँ पे लगो। तो तभी तो गन टीम बनेगी ना, जब आपके पास सीनियर्स होंगे। बिना सीनियर्स के ग्राउंड में फील्डिंग के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। ऋषभ पंत को देख लीजिए आप टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच में, तो वो कहीं ना कहीं अग्रेशन हो रहा था कि यार फील्डिंग करो, टाइम जा रहा है, टाइम पे जल्दी करो जल्दी करो। तो वनडे में देख लीजिए, जब तक ये दोनों हमारे प्लेयर रहते हैं, अपने आप ही सभी फील्डिंग के लिए अग्रेसिव हो जाते हैं कि हाँ, जब वो हमारे सीनियर कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको देख करके ही कोई इंसान सीखता है कि जो हमारा रोल मॉडल है, अगर हम उनके जैसा बनना चाहें तो उन्हीं की जो वो एक्शन कर रहे हैं वो हमें, जैसे कोई विराट कोहली को कॉपी करता है लोग, तो वो कहते हैं कि भाई इस बैट्समैन के जैसा मैं खेलना चाहूंगा, कि जैसे ये खेलता है, जैसे वो फील्डिंग करता है मैं भी इसकी जैसे फील्डिंग करूंगा, है ना। जो कोई बुमराह की बॉलिंग देखे वो कहे कि यार इसके जैसा मेरे को बॉलर बनना है।
तो और क्या। यही तो देखी जाती है, यही एक्सपीरियंस कहलाया जाता है। तो इसी को हमें दूसरे अपने जूनियर्स को भी सिखाना पड़ेगा और उन जूनियर्स को भी सीखना पड़ेगा हम्म, कि भाई कि अगर तुम इंडियन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, हम्म, उन बंदों को रिप्लेस कर रहे हो जो कि एक गोल्डन बैट्समैन है या हाँ, गोल्डन प्लेयर है, उनकी अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो तुम्हें उनके जैसा बनना भी तो बनना पड़ेगा। पड़ेगा। और उनके जैसा बनने के लिए कैसा होता है, जब साथ में हाँ, कोई आपको सिखाने वाला होगा तभी तो आप बनोगे ना उनके जैसा। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम एक्सपीरियंस बंदे को बाहर कर लेंगे और नए बंदों को खिलाएंगे, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। हाँ, चाहे ये पहले से एक चलता आ रहा है ना, जब तक आपके साथ कोई, चाहे फैमिली में देख लो, फैमिली में जब पेरेंट्स होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो बच्चों को कैसे सिखाते हैं हम्म, कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसी चीज़ है, वैसी एक सीनियर वे में लेके चलो उनको भी। हम्म। तो वैसे इंडियन टीम इस पे काम ज़रूर करती होगी, जैसे कि जो भी प्लेयर्स, जो भी नए प्लेयर्स आते हैं तो उनको ग्रास रूट से ही उस लेवल का बना दिया जाता है कि वो ऊपर लेवल पे आकर के, सीनियर लेवल पे आकर के अच्छी परफॉर्मेंस करे या फिर अच्छा वो करे, अपने आप को सेटल कर दें। हम्म, तो ये क्योंकि आईपीएल भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आईपीएल में भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स सबसे आते हैं, बड़े बड़े, हाँ। तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर होता है, उनके हाँ, साथ नेट प्रैक्टिस शेयर होती है, उनके साथ ग्राउंड शेयर होता है, हम्म, ठीक है, होटल शेयर होते हैं, रूम शेयर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक बैट्समैन को, अगर कोई नया लड़का आ रहा है तो वो बहुत 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 मैटर कर जाती हैं वो चीज़ें कि किसी भी प्लेयर को बनने में, अच्छा बनने में, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल जो डिस्कशन था, ये फर्स्ट मैच के रिगार्डिंग था। तो आप लोग को कैसा लगा ये डिस्कशन, आप जरूर प्लीज़ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये हमारा पहली वीडियो थी, हम्म, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, प्लीज़ करके उनके लाइक्स। लिए अगर आप जो जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं इंडियन टीम में रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ हो, अगर आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करना। हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे और फिर उस पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वॉचिंग। सो मच।